आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट के जो है वो नेक्स्ट हमारे पास सब टॉपिक है कि हमारे पास हीट को जो है वो ट्रांसफर किस तरह से किया जा रहा है। ओके, तो हम लोग इससे पीछे जो है वो लेफ्लियस क्यूब देख के हैं जिसके अंदर हम लोगों ने आपको बताया है कि हम लोग किसी भी बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशन है किस तरह से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और कौन से कलर किस तरह से हमारे पास रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट आउट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसके जो है सब टॉपिक देख लेते हैं कि हमारे पास जो टेक्सचर सरफेस होती हैं, जो कलर्ड सरफेस होती हैं, और हमारे पास जो सरफेस ऑफ द एरिया एंड द टेम्परेचर इफेक्ट होता है, ये हम लोगों ने स्टडी करना है कि इनमें हीट जो है वो किस तरह से रेडिएट करिए। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, और अगर आप हम लोगों को टिकटॉक के ऊपर विजिट करें तो बायो के अंदर हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल का लिंक है जिसमें जाकर आप लोग अपने कंप्लीट चैप्टर की जो है वो डिटेल टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर्ड एंड टेक्सचर, कि हमारे पास सरफेस कलर्ड और टेक्सचर का क्या इफेक्ट होता है कि हमारी जो सरफेस है वो किस कलर की है, उसके ऊपर कितनी तरह का टेक्सचर है। ठीक है, तो इनमें हमारे पास हीट किस तरह से एब्जॉर्ब होगी और किस तरह से क्या होगी, इमिट आउट होगी इनके अंदर से। यही चीज हम लोगों ने देखनी है, पॉइंट बनाकर ही हमने लिखा है, पॉइंट बनाकर ही आप लोगों ने पेपर के अंदर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरफेस कलर, कि सरफेस का कलर हो तब हमारे पास रेडिएशन किस तरह से इमिट आउट होती है। डार्क कलर सरफेस आर बेस्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर। आपको पता है, इसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो डार्क कलर होते हैं ना वो हमारे पास बेस्ट एब्जॉर्बर होते हैं, और बेस्ट ही हमारे पास क्या होते हैं, एमिटर होते हैं। मतलब कि अपने अंदर वो हीट को जज़ब भी अच्छे से करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट भी क्या कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। बट कलर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लाइटर कलर सरफेस आर पुअर एमिटर एंड एब्जॉर्बर, और जो लाइट कलर होते हैं ना हमारे पास वो बहुत ही ज्यादा पुअर एब्जॉर्बर और क्या होते हैं, एमिटर होते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों के ऊपर जो बाहर वाली वाल होती हैं उनके ऊपर आपका जो कलर होता है ना वो आपके पास बहुत ही लाइट कलर का होता है। क्यों कि हमारे पास लाइट आए, कलर से टकराए, टकराने के बाद क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब ना हो उसके अंदर। ठीक है, वो लाइट को सारे कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, ताकि हमारे घरों का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ये हमारे पास है सरफेस कलर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्सचर ऑफ अ सरफेस। सरफेस का जो टेक्सचर है वो हमारे पास किस तरह का होना चाहिए। अब देखें, डिफरेंट हमारे पास कलर होते हैं, उनके अंदर अगर आप लोग क्या डाल देते हैं, टेक्सचर डाल देते हैं, स्क्रैच जो है वो डाल देते हैं, तब हमारे पास लाइट जो है वो मोर देन क्या हो रही होती है, रिफ्लेक्ट आउट हो रही होती है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं, इट इज डिग्री ऑफ रफनेस और स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस। कि जो टेक्सचर ऑफ अ सरफेस होता है ना, इसके अंदर हमारे पास रेडिएशन की एब्जॉर्बेशन और एमिशन जो है वो डिपेंड करती है आपकी सरफेस कितनी ज्यादा स्मूथ है और कितनी ज्यादा रफ है हमारे पास। इट कैन बी रफ, स्केटली और सिल्की एटसेट्रा। ठीक है, अगर आपके पास सरफेस जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा सिल्की है, तब वो हमारे पास किस तरह से बिहेव करेगी। देखें, रफ, डल एंड डार्क सर्फेसेज आर गुड एब्जॉर्बर एंड एमिटर। हमारे पास जो डल कलर होता है वो जितना ज्यादा क्या होगा, रफ होगा, वो उतना ही ज्यादा गुड एब्जॉर्बर होगा, और गुड हमारे पास क्या होगा, एमिटर होगा। मतलब लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करेगा और लाइट को अपने अंदर से बाहर भी निकाल देगा। ओके, स्मूथ, शाइनी एंड लाइट सरफेस आर बैड एमिटर एंड एब्जॉर्बर। और जो स्मूथ शाइनी सरफेस होती है ना हमारे पास, या लाइट सरफेस होती है जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट कलर होते हैं, जैसे कि हमारे पास व्हाइट, वो हमारे पास क्या करते हैं, बैड एमिटर और बैड एब्जॉर्बर। मतलब वो हीट को अपने अंदर बहुत ही कम एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ही कम अपने अंदर से क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट आउट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इफेक्ट होता है टेक्सचर ऑफ अ सरफेस का। उसके बाद हमारे पास आता है सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, कि हमारे पास सरफेस एरिया क्या हो तो हमारे पास रेडिएशन किस तरह से इमिट आउट होती है, और टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे पास क्या होता है। ये देखें, आपके पास सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट ही एब्जॉर्ब जो है वो उतनी ही ज्यादा होती है, और इमिट भी उसके अंदर से उतनी ही ज्यादा होती है। और अगर आपके पास किसी बॉडी का टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से क्या हो, कम हो, उस टाइम आपकी जो बॉडी है वो रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो जो रेडिएशन उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब की है उन्हीं को वो क्या कर देती है, इमिट आउट करना स्टार्ट कर देती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास। At the same temperature, a body with big surface area emit more radiation than a body with small surface area. देखिए, आपकी बॉडी का एरिया जितना ज्यादा होता है ना हमारे पास, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उतना ही ज्यादा जो है रेडिएशन को अपने अंदर से क्या करता है, इमिट आउट करता है, मतलब रेडिएट करता है। रेडिएट का मतलब होता है रेडिएशन को या लाइट को अपने अंदर से बाहर निकालना। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा कम, रेडिएशन उतनी ही ज्यादा कम रेडिएट होगी हमारे पास। ठीक है,
तो जो आपका रेडिएशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है किसी के साथ, एरिया के साथ। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज बाय हीट radiate in car and house have a large surface area which help them to radiate quickly। तो आपकी जो गाड़ियां होती हैं उनके जो रेडिएटर वगैरह होते हैं उनका एरिया भी जो है ना वो बड़ा रखा जाता है। क्यों? कि ताकि हमारे पास हीट जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, रेडिएट हो सके, उसके अंदर से बाहर निकल सके। और आपके घरों का एरिया भी जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब एरिया ज्यादा होने की वजह से हीट जो है वो ज्यादा क्या हो रही होती है, रेडिएट हो रही है। और आपका घर जितना ज्यादा छोटा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा हमारे पास हीट ऑफ अमाउंट होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों के जो कमरे होते हैं ना वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो हमारे पास हीट उसमें बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही होती है, रेडिएट हमारे पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरिया जो है आपका रूम का कम है, इसलिए जो हीट है वो हमारे पास ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और कम जो है वो क्या होगी, रेडिएट होगी। इसलिए आपके रूम टेम्परेचर जो है वो क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड हीट दैट इमिट इंफ्रारेड वेव, कि हमारे पास जो इंफ्रारेड हीट होती है ना वो इंफ्रारेड वेव को जो है वो क्या करती है, अपने अंदर से इमिट आउट करती है। हैव लार्ज प्लेट एरिया सो दैट इट कुड रेडिएट मोर हीट। अगर आपको क्या करना है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो है अपने ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो एरिया है, अगेन एरिया की बात आ रही है कि एरिया आपको क्या रखना होगा, ज्यादा रखना होगा। जितना ज्यादा आपका एरिया होगा उतनी ही ज्यादा हीट हमारे पास क्या कर जाएगी, रेडिएट कर जाएगी और आपके सिस्टम से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये कुछ हमारे पास टॉपिक थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंफ्रारेड मीटर को, कि इंफ्रारेड मीटर को जो है हम लोग किस तरह से यूज करते हैं और उसका क्या वर्किंग होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर।